नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से एकदम व्यस्त होंगे और आप अच्छी तरह से पढ़ भी रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में जो है त्रिकोणमिति चैप्टर शुरू करने वाले हैं। लेकिन त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले जो है हम थोड़ा सा बेसिक बात को बताते हैं, क्योंकि किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले बेसिक बातों को जानना जरूरी होता है। यदि आप बेसिक बात जान जाते हैं तो फिर जो है आपको उस प्रश्नावली में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। दिक्कत तो तब होता है जब आप बेसिक बात को नहीं जानते हैं। तो हमारा सजेशन यही रहता है कि यदि किसी भी चैप्टर को शुरू किया जाता है तो पहले उसके जितने भी छोटी छोटी बातें होते हैं, जितने भी सब बेसिक वाला बात होता है, उन सब को जानना जरूरी है, बच्चों को बताना जरूरी है, ताकि बच्चा जो है इसको जान जाए और जानने के बाद सीख जाए, ताकि उसको प्रश्नावली में फिर आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा। ठीक है, तो पहले हम बेसिक से बात जानेंगे कि चैप्टर में क्या क्या है और कौन सा सूत्र कहाँ से कैसे निकल के आता है उसके बारे में। तो आइए हम जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे त्रिकोणमिति जो लिखा हुआ है, तो पहले हम यहाँ पर जान जाए कि त्रिकोणमिति का जो है हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है कि त्रिकोणमिति का लिखा है त्रिकोणमिति का लिखा गया त्रिकोणमिति। अब इसको हम संधि विच्छेद करते हैं यानी तोड़ तोड़ के लिखते हैं, तो हम कहेंगे बताइए कि त्रि का अर्थ क्या होगा, फिर कोण का अर्थ क्या होगा, ठीक, फिर मिति का अर्थ क्या होता है। ठीक है, ये तीन शब्दों से मिल के बना हुआ है कौन सी, त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं, और हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो आप कहेंगे त्रि का जो अर्थ होता है ये तीन होता है। क्या होता है, तीन होता है। और कोण तो कोण ही है, कोण का हम लोग क्या बोलेंगे, कोण ही बोलेंगे। और मिति का मतलब होता है परिमाप। मिति मतलब क्या होता है, परिमाप। ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। त्रि का मतलब तीन होगा, कोण का कोण होता है, और मिति का अर्थ क्या होता है, परिमाप। मतलब जो है कि इस त्रिकोणमिति में हम लोग को एक आकृति के बारे में पढ़ना है। उस आकृति में कितने भुजा होगा, तीन भुजा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जिस त्रिभुज के तीन भुजा होता है उसे त्रिभुज कहते हैं। आपने सही सुना, जी हाँ, जिस त्रिभुज में तीन भुजा होता है उसे उसे त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज जो है हमारा अलग अलग कोण के आधार पर बांटा गया है, अलग अलग भुजा के भी आधार पर बांटा गया है। लेकिन इसमें जो है त्रिकोणमिति में हम लोग कौन से त्रिभुज का प्रयोग करने वाले हैं, तो समकोण त्रिभुज का प्रयोग करने वाले हैं। कौन सा त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का। बात रहा है कि समकोण त्रिभुज कहेंगे किसे, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो बात याद रखें कि त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज का प्रयोग करते हैं, तो समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। कौन सा कोण का, समकोण, समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है, समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। ठीक है, प्रयोग होता है पूरे चैप्टर में। पूरे जितना भी चैप्टर होगा त्रिकोणमिति का, उसमें जब भी त्रिभुज की बात करेगा तो हम कौन सा त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। तो ये है हमारा समकोण त्रिभुज। ये क्या हो गया, ये एक हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। अब मान लीजिए इस त्रिभुज हो गया, इस त्रिभुज का हम नाम देते हैं क्या, ए बी सी। नाम क्या हो गया इस त्रिभुज का, ए बी सी। ये समकोण त्रिभुज में कौन है, समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है, जिसका एक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो देखिए अब ये जो खड़ा हुआ भुजा दिखाई दे रहा है, इस खड़े हुए भुजा का हम लोग नाम कहते हैं। पहले जानिए कि त्रिभुज कितने भुजा से मिलकर बना होता है, तीन भुजा से मिलकर बना होता है। त्रिभुज में कितने शीर्ष होता है, तीन शीर्ष होता है। त्रिभुज में एंगल कितना होता है यानी कोण कितना होता है, तो तीन कोण होता है। इसको हम बाहर वाले को शीर्ष बोलते हैं, अंदर वाले को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तीन कोण से मिलकर बना हुआ है, तीन भुजा से मिलकर बना हुआ है, इसलिए त्रिभुज है। लेकिन समकोण त्रिभुज इसलिए है क्योंकि इसका एक कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब इसमें तीन भुजा है, तीनों भुजा का भी नाम क्या होता है, अलग अलग होता है। अब अलग अलग कहने का मतलब है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको लंब बोल देते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ठीक है, और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। यदि इंग्लिश इसका लिखा जाए तो इसको बेस बोल देते हैं, इसको हाइपोटेनियस बोल देते हैं, हाइपोटेनियस, इसको हाइपोटेनियस बोल देते हैं, और इसको परपेंडिकुलर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसी को हम लोग शॉर्टकट में पी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? पी, यानी पी से इसको डिनोट करते हैं। अब बेस को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? तो बी बोल देते हैं। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। और हाइपोटेनियस को शॉर्टकट में हम लोग क्या बोल देते हैं? तो एच बोल देते हैं। तो देखना कि समकोण त्रिभुज में जितने भी त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज होगा उसमें पी बी एच की बात करेगा। तो पी बी एच यानी पी कहने का मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर, बी कहने का अर्थ क्या हो गया? बेस, और एच कहने का अर्थ क्या हो गया? तो हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ये समकोण त्रिभुज, अब यहाँ से हम लोग कुछ फार्मूला के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ से क्या क्या फार्मूला निकल के आता है। तो एक हमारा नाम है, एक वैज्ञानिक के नाम क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े भी होंगे, पाइथागोरस वैज्ञानिक को जानते भी होंगे। उन्होंने बताए थे यहाँ पर कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कौन पहले नियम लिखते हैं किसके अनुसार से? तो पाइथागोरस के अनुसार से, पाइथागोरस के अनुसार से, पाइथागोरस के अनुसार, पाइथागोरस के अनुसार से क्या बताया गया था? पाइथागोरस चाचा ने क्या बताए थे? इन्होंने ये बताए थे कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, यानी कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के वर्ग के योग के क्या होता है? बराबर होता है। देखिए यदि आप इस बात को याद रखते हैं तो यहाँ से आपको जो है 3 फार्मूला और निकल के चला आएगा। क्या याद रखना है आपको? कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये बात कौन बताए थे? तो पाइथागोरस ने बताए थे। ठीक है, पाइथागोरस ने बताए थे कि कर्ण का जो स्क्वायर है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के क्या होता है? ये बराबर होता है। अब हम लोग यहाँ से देखिए सूत्र क्या निकालेंगे? तो ये तो कर्ण स्क्वायर का। अब हम लोग जानते हैं कि इधर से जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आके लग जाएगा? तो रूट आके लग जाता है। क्या लग जाएगा? रूट। तो हम यहाँ पर केवल लिखेंगे कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर, यदि कोई पूछता है कि कर्ण बराबर क्या होगा तो कहेंगे कि रूट अंडर, देखिए इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर हो जाएगा। बैकग्राउंड में थोड़ा सा कुछ आपको आवाज भी सुनाई दे रहा होगा, तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, रोड है, चल रहा है, गाड़ी चलते रहता है। तो यहाँ पर कर्ण जो होगा, कर्ण बैठ जाइए, बैठ के आराम से देखिए। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए एक तो ये हमारा मेन फॉर्मूला ये है, यहाँ से आपको ये निकल के आ गया। फिर यहाँ से हम दूसरा निकालना चाहें कि लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो लंब बराबर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम निकालेंगे कि लंब बराबर क्या हो जाएगा? लंब बराबर तो कहेंगे कि रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, अब माइनस क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर। क्या हो जाएगा? यहाँ से आधार स्क्वायर हो जाएगा। क्यों होगा यहाँ पर माइनस? क्यों होगा? क्योंकि देखिए समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण में से दोनों छोट भुजा है, ये दोनों छोटका भुजा में से कौनों को निकालना होगा तो कर्ण में से घटाना पड़ेगा। क्या है कि बड़के में से छोटका को घटाएंगे। ये बात समझने वाला है। तो देखिए हम क्या लिखे हैं? लंब निकलेगा, यानी हमको इस त्रिभुज में के लंबाई हमको पता करना है कि लंबाई कितना बड़ा है। तो हम कर्ण में से किसको घटा लेंगे? आधार को घटा लेंगे। तो वही लिखा है लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस कौन सी? आधार स्क्वायर। यदि आपको यहाँ से मन करेगा कि आधार निकालें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आधार बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से लिख लेंगे कि आधार बराबर क्या होगा? तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या हो जाएगा? लंब। कर्ण बड़ी भुजा है, लंब छोटी भुजा है, बड़ी में से छोटी निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा? लंब लिखे। देखिए अब त्रिभुज के तीनों भुजा यहाँ पर निकल चुका है। कर्ण को भी पता कर सकते हैं यहाँ से इस फार्मूला के माध्यम से, लंब को भी इस फार्मूला के माध्यम से पता कर सकते हैं कितना बड़ा है, और इस फार्मूला के माध्यम से आधार को भी पता कर सकते हैं कि आधार कितना बड़ा है। तो यहाँ से ये मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला निकल के आता है। आपको इस बात को याद रखना पड़ेगा।
बात समझ में आया? इस बात को आपको क्या याद रखना पड़ेगा? याद ये रखना पड़ेगा कि कर्ण पर देखिए मेन हमारा फॉर्मूला यही है। यदि आप इसको याद रखते हैं तो ये तीनों याद करने की कोई जरूरी नहीं है। बस आप इतना शर्त याद रखिएगा कि इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लग जाएगा? रूट लगेगा। बस एक लाइन ये बात याद रखना है। बाकी ये तीनों आप इसको कैलकुलेशन करके इधर कर सकते हैं, आपको याद रखने की कोई जरूरी नहीं है। मेन हमारा ये है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ से तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया। अब यहाँ से साइन कॉस टेन के भी बारे में बात होती है। जैसे कि इसके पहले हम वीडियो बनाए थे और उसमें बताए थे कि साइन कॉस के बारे में। तो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और यहीं पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे कि साइन थीटा, एक साइन थीटा होता है, दूसरा कॉस थीटा होता है, तीसरा टेन थीटा होता है। उसके बाद क्या होता है? कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। उसके बाद क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा। और उसके बाद कॉट थीटा हो जाएगा। अब थीटा देख के डरने की आवश्यकता नहीं है। थीटा किसको दर्शाता है? तो त्रिभुज के एंगल को दर्शाता है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज के किसको दर्शाएगा? एंगल को दर्शाएगा थीटा। तो थीटा देख के घबराने की कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम लिख लेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H होता है, यानी लंब बटा कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण हो जाता है। उसके बाद जो है tan थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार हो जाता है। अब देख बबुआ, इसको यहीं से तो ध्यान से दिखेगा लोग। तो लंब को हम इस त्रिभुज में लंब को किससे डिनोट किए हैं? तो P से डिनोट किए हैं, तो इसको हम P लिख देंगे। अब बटा कर्ण को किससे डिनोट किए हैं? H से, तो यहाँ पर H लिख सकते हैं। उसके बाद आधार को किससे डिनोट किया गया है? B से, तो B होगा। कर्ण को किससे डिनोट किया गया है? H को, तो H लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखो लंब है, तो लंब को किससे डिनोट किया गया है? P से, तो P लिख देंगे। अब बाटा आधार को किससे? B से। बस यही आपको ये तीन बात याद रखना है। बाकी तीन उसका अपोजिट होता है, याद हो जाएगा। तो देखो कोई पूछेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो P/H। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? B/H। tan थीटा बराबर क्या होता है? P/B होता है। ठीक है, यदि आप इस तीन बात को याद रखते हैं, ये तीनों एक दूसरे का उल्टा होता है। जैसे कि हम अगले वीडियो में बनाए थे और एक छोटा सा कहानी बताए थे। इस छोटे से कहानी के माध्यम से आपको 9 फॉर्मूला को याद करवाए थे। जैसे बोले थे कि इसमें साइन का शादी किससे हो गया? कॉसेक थीटा से हो गया। उसमें उस वीडियो में बताया गया था। अगर नहीं देखेंगे तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो वहां से एक कहानी में 9 फॉर्मूला आपको याद कराया गया था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये तीनों एक दूसरे का होता है, अपोजिट होता है। तो अब कोई पूछेगा कि बताओ कि साइन थीटा बराबर तो है, तो समझ में आ गया कहीं इतना होता है। इसको आपको याद रखना है। यदि ये आप याद रखते हैं तो आगे कोई जरूर क्या बोलते हैं, आगे दिक्कत होने वाला नहीं होगा, क्योंकि ये तीन को याद रखेंगे, ये तीन को खुद आपको याद रहेगा। जैसे साइन के साथ उसमें किससे हुआ था? कॉसेक थीटा से हुआ था जी। तो इसी का उल्टा होगा। तो इसको हम देखो, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो लंब बटा कर्ण है, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे कर्ण बटा कौन सी? लंब। कर्ण बटा लंब। कॉस सेक से हुआ था, तो आधार बटा कर्ण है, तो इसका क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार हो जाएगा। यानी कर्ण चल जाएगा ऊपर, आधार आ जाएगा नीचे। इसका लंब बटा आधार है, तो इसे क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, अब इसको संकेतिक रूप में लिखा जाए, संकेत के रूप में, तो हम कर्ण को क्या कहते हैं? H कहते हैं, और लंब को क्या कहते हैं? P कहते हैं। तो देखो तो यहाँ पर P/H है और यहाँ पर H/P हुआ। इसी का उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? एकदम हो गया। और यहाँ पर कर्ण बटा, तो कर्ण को किससे डिनोट करते हैं? H से। और आधार को किससे डिनोट करते हैं? B से। तो B हो गया। और उसके बाद जो है आधार को यहाँ पर किससे डिनोट करते हैं? B को। और लंब को P से। तो देखिए ये तीन को आपको याद करने की जरूरी नहीं है। आप इस तीनों को याद नहीं करेंगे, बस ये तीनों को याद रखिए। ये उसके बाद क्या हो जाएगा? आपको ये खुद से याद हो जाएगा। तो बस याद रखिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटा कर्ण,
cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। इसी को सांकेतिक रूप में बोलेंगे sin थीटा बराबर p बाई h, cos थीटा बराबर b बाई h, tan थीटा बराबर p बाई b। आप इसी का उल्टा यहाँ पर लेके चलेंगे, यहाँ पर p बाई h बताएंगे, यहाँ पर h बाई p बताएंगे, यहाँ पर b बाई h बताएंगे, यहाँ पर h बाई b बताएंगे, यहाँ पर p बाई b बताएंगे, यहाँ पर p बाई, यहाँ पर b बाई p बताएंगे। ठीक है, तो आपको इसको इस तीन को याद करने की जरूरी नहीं है, आप ये तीन को याद रखेंगे, ये तीन को आपको खुद से याद हो जाएगा। तो यही है फर्स्ट प्रश्नावली जो हम त्रिकोणमिति चालू करेंगे। इतना ही सारा बात से जो है हमारा पूरा प्रश्नावली समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब पूरा कंसेप्ट जो है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अब हम कल जो है आपको प्रश्नावली को लेकर चालू करेंगे और प्रश्नावली के जितने भी सारे क्वेश्चन होता है उन सभी क्वेश्चन को आपको हम बताएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।